10 सीटों पर मायावती की दांव पर साख। 2019 का करिश्मा 2024 में चल पाएगा। 41 रैलियां कितनी सीटों पर दिलाएगी जीत। लोकतंत्र के महापर्व के आखिरी चरण का मतदान अब खत्म हो गया है। अब सबको 4 जून का इंतजार है, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल बहुत कुछ कह देता है। उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर अपने दम पर मैदान में उतरी बहन जी 2019 वाला कमाल कर पाएंगी, ये देखना दिलचस्प होगा। मायावती ने कुल 41 रैलियां की हैं। 24 के रण में मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए क्या मायावती की 41 रैलियां कमाल कर पाएंगी? और सबसे बड़ी बात तो वो 10 सीटें जिस पर मायावती ने 2019 में कब्जा किया था, इस पर जीत पाएंगी। बिजनौर लोकसभा सीट मायावती की बीएसपी 2019 में जीतने में कामयाब रही और मलूक नागर सांसद बने थे, लेकिन 2024 में मलूक नागर का टिकट काट दिया गया और चौधरी वीरेंद्र सिंह को मैदान में उतारा। बिजनौर से सपा ने दीपक सैनी और आरएलडी ने चंदन सिंह को प्रत्याशी बनाया है। वहीं सहारनपुर लोकसभा सीट भी 2019 में बीएसपी के खाते में रही थी और हाजी फजरुल रहमान सांसद बने, लेकिन इस बार बहन जी ने उनका टिकट काट दिया क्योंकि पार्टी ने उन्हें निलंबित कर दिया है। हालांकि पार्टी से उन्हें निष्कासित नहीं किया गया है। ऐसे में माजिद अली को बीएसपी ने 24 में अपना प्रत्याशी बनाया। यहां से बीजेपी ने राघव लखनपाल को टिकट दिया, तो वहीं कांग्रेस ने पूर्व बीएसपी नेता इमरान मसूद को खड़ा किया है। सबसे ज्यादा हॉट सीट के साथ साख की लड़ाई मायावती के लिए बनी हुई है, वो है नगीना। 2019 में गिरीश चंद्र जाटव जीते थे। 2024 में बीएसपी ने इकलौते सांसद हैं जिन्हें दोबारा मैदान में उतारा है, लेकिन नगीना से इनका टिकट काटा गया है। 2024 में नगीना सीट से बीएसपी ने सुरेंद्र पाल सिंह मैनवाल को खड़ा किया। बीजेपी ने ओम कुमार को, तो सपा ने मनोज कुमार को प्रत्याशी बनाया। वहीं चंद्रशेखर यहां मायावती का खेल बिगाड़ने के लिए मैदान में है। अमरोहा सीट की बात की जाए तो सबसे ज्यादा चर्चाओं में ये सीट रही। 2019 में दानिश अली ने बीएसपी से यहां जीत दर्ज कर सांसद बने, लेकिन 2024 में बहन जी ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया, जिसके बाद उन्होंने हाथ का साथ थाम लिया और कांग्रेस के प्रत्याशी बने। वहीं बीएसपी ने अमरोहा से मुजाहिद हुसैन को टिकट दिया, कंवर सिंह तंवर को मैदान में उतारा। अंबेडकर नगर लोकसभा सीट पर 2019 में मायावती का करिश्मा चला और बीएसपी ने जीत दर्ज की। रितेश पांडे सांसद बने। रितेश अब बीजेपी में चले गए हैं और 2024 में बीजेपी के अंबेडकर नगर से रितेश ही उम्मीदवार हैं। बीएसपी ने कलाम शाह पर विश्वास जताया है। सपा ने लालजी वर्मा को प्रत्याशी बनाया है, जो कभी बीएसपी के दिग्गज नेताओं में से एक थे। लालगंज लोकसभा सीट भी 2019 में बीएसपी के खाते में आई थी। संगीता आजाद सांसद बनी, लेकिन अब वो भी बीजेपी में है। बीएसपी ने 2024 में लालगंज से प्रोफेसर इंदु चौधरी को मैदान में उतारा है। बीजेपी ने यहां से नीलम सोनकर को टिकट दिया, तो सपा ने दरोगा सरोज को मैदान में उतारा है। श्रावस्ती लोकसभा सीट पर 2019 में बहन जी का कब्जा रहा। राम शिरोमणि वर्मा को सांसद बनाया, जिन्हें पार्टी ने निकाल दिया, जिसके बाद वे सपा में चले गए और पार्टी ने उन्हें टिकट भी दिया। बीजेपी ने यहां से साकेत मिश्रा को प्रत्याशी बनाया, तो वहीं बसपा ने मोइनुद्दीन खान पर दांव लगाया है। अब बात गाजीपुर सीट की करते हैं। यहां 2019 में अफजाल अंसारी बीएसपी से सांसद बने। इस बार अफजाल सपा से मैदान में है। बीजेपी ने पारसनाथ राय को 24 के रण में खड़ा किया, तो बसपा ने उमेश कुमार सिंह को टिकट दिया है। जौनपुर लोकसभा सीट पर 2019 में बीएसपी के श्याम सिंह यादव जीते थे। वहीं 24 के रण में बीजेपी ने कृपाशंकर सिंह को प्रत्याशी बनाया। सपा ने बाबू सिंह कुशवाहा को मैदान में उतारा, तो बसपा ने श्याम सिंह यादव को। ये सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला का टिकट काटकर बहन जी ने दोबारा श्याम सिंह यादव को टिकट दिया है। घोसी सीट पर अतुल राय 2019 में बीएसपी से सांसद बने थे। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राजीव कुमार राय हैं। वहीं एनडीए गठबंधन के कैंडिडेट अरविंद राजभर लड़ाई लड़ रहे हैं। इस सीट पर बसपा ने बालकृष्ण चौहान को उतारा है। ये वो सीटें हैं जिस पर 2019 में मायावती की बीएसपी ने कमाल किया था, लेकिन ये कमाल अकेले नहीं हुआ था क्योंकि उस समय हाथी और साइकिल दोनों साथ थे। ऐसे में 24 के रण में अकेले उतरी मायावती के लिए 10 सीटें जीतना बेहद जरूरी है, क्योंकि भले मायावती ने 2019 की लोकसभा की यूपी की 10 सीटें जीती, लेकिन उनकी राजनीतिक जमीन खिसकने की बातें अभी भी लगातार जारी हैं।
वहीं पिछले लोकसभा चुनाव के बाद जो एग्जिट पोल आया था उसमें बीएसपी को 1 से 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दी थी, लेकिन मायावती का करिश्मा चला और उन्होंने 10 सीटें जीती। अब देखना होगा कि राजनीतिक भतीजे के बिना मायावती 2024 में कितनी सीटें जीत पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।